हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख सकते हो मैंने डाला है बिल्कुल शॉर्ट में अपनी शादी का वीडियो, ब्लॉग समझ सकते हो, वीडियो समझ सकते हो। तो पहले मैं ये वीडियो मैंने डाली थी तो 1 से 1.5 घंटे की वीडियो डाली थी, तो वो बहुत लॉन्ग थी। शायद इस वजह से लोगों के पास टाइम होता नहीं है, तो उतना टाइम कहाँ होता है देखने का। तो मैंने बहुत शॉर्ट करके पूरी शादी से लेके विदाई तक की ये वीडियो डाली है, और शायद मैं इससे भी ज़्यादा आगे बढ़ा दूँ। तो जितना भी मुझसे कट सकेगा मैंने काट के एडिटिंग वगैरह करके इस वीडियो को शॉर्ट किया है। इसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। एक पहाड़ी कल्चर जो होता है ना, पहाड़ी कल्चर की टाइप शादी हुई है। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको पता ही होगा कि मैं तो वैसे हरियाणा से हूँ, मतलब हरियाणा से बिलोंग नहीं करती हूँ, बिलोंग तो मैं दिल्ली से ही करती हूँ, बट मेरी हरियाणा कास्ट है। और जो शादी मेरी हुई है वो हुई है पहाड़ी रिचुअल के हिसाब से, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो पहाड़ी कुमाऊनी है, तो उस रिचुअल के हिसाब से मेरी शादी हुई है। तो ये वाली जो वीडियो है ना, आपको बहुत ही कुछ अलग दिखेगा वीडियो में। वैसे तो बहुत लोगों ने डाला है बट इतना कुछ नहीं दिखाया, पर इसमें डीपली बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मैंने बहुत कुछ काटा है, छोटी छोटी चीज़ों को बहुत मुश्किल से कैप्चर किया है। तो यहाँ मेरे पतिदेव मेरे को मंगलसूत्र पहना रहे हैं, तो ये शादी का वीडियो चल रहा है हमारा। तो थोड़ा सा आप बीच में मैं पहाड़ी सॉन्ग भी डालूंगी, तो उसको भी इंजॉय करना, और मैं बीच में आपको बताऊंगी भी जो भी चीज़ें होती हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टेड वाली वीडियो होगी शादी की, आपको बहुत पसंद आएगी, पहाड़ी रिचुअल के हिसाब से, पहाड़ी कल्चर के अकॉर्डिंग। तो जरूर इंजॉय कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं बीच में बोलती भी रहूँगी, बताती भी रहूँगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। बरमा सुनारा मेरी ढाई तोले नथुली बना दे, राजू बरमा सुनारा मेरी ढाई तोले नथुली बना दे। मुगशिरा को मैना हाई लगे न कदीना, मुगशिरा को मैना हाई लगे नो कदीना। तू जल्दी बना दे, की पता लगन से मेरा जल्दी बना दे। यहाँ पर जो भी मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं हम दोनों को, तो मेरे मम्मी पापा हैं ये, और बहुत ही सिंपल हैं मेरे मम्मी पापा, और बहुत ही सीधे हैं। होते ही हैं, सबके मम्मी पापा ही सीधे होते हैं। और यार शादी का जो वो मोमेंट्स होता है ना, बहुत ही अलग होता है, और उस टाइम पे इतना इमोशनल हो जाता है ना। मैंने कैसे करके अपने आप को रोका था कि मैं अभी नहीं रोऊंगी, क्योंकि मैं अगर रोऊंगी तो फिर मम्मी पापा भी बहुत रोएंगे। तो इसलिए मैंने अभी अपने आप को रोक रखा था। लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा होता है कि यार कितना ही अच्छा क्यों ना हो, कितना ही, मेरी लव मैरिज है तो इस बात की भी खुशी है। लेकिन होता है ना, एक माँ बाप से लड़की की जब विदाई होती है तो वो टाइम ही अलग होता है। तो जो चीज़ हम, ये है ना कि जो चीज़ नहीं छूट सकती वो नहीं छूट सकती, और माँ बाप का जो साथ तो नहीं छूट सकता, वो तो हमारा रहेगा ही। लेकिन लड़की का जो है ना, बहुत मुश्किल टाइम होता है ये विदाई का। और अभी विदाई के टाइम पे तो अभी आप देखना कैसे क्या होगा, लेकिन फिर भी अपने आप को कैसे करके रोका है। तो यहाँ पे ये रिचुअल्स देख सकते हो। यहाँ पर ये कुमाऊनी, मुझे ज़्यादा डीपली नहीं पता है, बट यहाँ पर होता है ये ऐसे कुछ ढक के कुछ बातें करते हैं ऐसे। तो यहाँ पंडित जो बता रहे थे, पंडित जी, और यहाँ पर हमारे तीन पंडित थे, तो फिर वो बता रहे थे, वो वैसे हम करते जा रहे थे। तो यहाँ अब हो रही है फेरों की तैयारी। तो आप देखना फेरे किस तरह से होते हैं। तो सबके अपने अपने रिवाज होते हैं। तो मुझे तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं पता, और अभी तक वही नहीं पता है, मैं सच बताऊँ तो 5 से 6 साल हो गए हैं शादी को, पर फिर भी जितना भी बताया मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पर ये खीले हैं जो फेरे करते टाइम ऐसे डालते हैं, और पीछे से लड़का ऐसे पकड़ता है। तो इस तरह से हमारे 7 फेरे होते हैं पूरे कंप्लीट। और फेरे तो होते ही हैं, कंपल्सरी होने ही होते हैं। तो ये तो हमारे हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से होता ही है, बट सबका अपना अपना तरीका होता है। फेरे इसी तरह से दिए जाते हैं। बड़ी खीले का जो है ना, तो मुझे भी नहीं पता था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने अपने यहाँ पर जितनी भी शादियाँ देखी थी तो वहाँ पे नहीं होता था, लेकिन यहाँ कुमाऊनी में होता है। तो इस तरह से ये है। तो आपको भी कुछ नया दिखेगा। और जो पहाड़ी है उनको तो है ही, उनको तो सब कुछ उनका तो सेम ही है। तो यहाँ पर इस तरह से हम फेरे ले रहे हैं। मैंने इसको नहीं काटा, थोड़ा बहुत ही काटा, लेकिन उतना लंबा भी नहीं रखा है और उतना ज़्यादा छोटा भी नहीं रखा है। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत दिखाएं भी। अब सब कुछ बिल्कुल छोटा करके दिखा देंगे तो फिर उतना ज़्यादा भी नहीं लगेगा। तो यहाँ हम ले रहे हैं फेरे, और मेरे पीछे जो खड़ा है मेरा भाई है, वो मुझे खीले देगा, और मैं ऐसे फेरे लेती रहूँगी। जैसे एक फेरा लिया और फिर खीले लिए, फिर उसके बाद दूसरा फेरा लिया, फिर उसी से खीले लिए। तो मतलब पीछे मेरे खड़ा है, तो वो हर बार मुझे खीले दे रहा है। मेरे से बड़ा है, मैं ऐसे करके बात कर रही हूँ, क्योंकि हम दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इस तरह से 7 फेरे कंप्लीट होंगे, और खीले जो है भाई देगा। तो ऐसे हम 7 फेरे पूरे लेंगे। अब यहाँ पर हमारे
हमारे फेरे पूरे हो गए हैं और हमें यहाँ पर जब हम जहाँ पे खड़े हैं उसे थोड़ा सा 4 से 5 कदम हमें पीछे जाना होगा, उसके बाद आगे आना होगा। ये कुमाऊनी रिचुअल्स होता है कुछ इस टाइप का कि कुछ मम्मी बता रही थी कि सौत करके कुछ होता है, एक रिवाज होता है जिसमें पीछे जाना होता है फिर उसके बाद फिर आगे आना होता है। तो ऐसा कुछ रिवाज होता है। तो एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं पता था, तो और मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा अच्छे से बता नहीं पाती, कुछ गलत चीज़ें ना मुँह से निकल जाए इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ अभी। लेकिन इस तरह का रिवाज होता है कि 5 कदम ऐसे करके पीछे जाना होता है, फिर उसके बाद वापस आना होता है, कुछ सौत करके एक रिवाज, एक रिचुअल्स होता है। तो यहाँ पर हमारे जो ये है फेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखना ये वाला जो है ना आपको बहुत पसंद आएगा, इंटरेस्टेड क्लिप है ये, और ये मैंने शॉर्ट में करके डाली भी थी, तो आप ज़रूर देखना। तो मैं आपको आगे बताऊंगी कि इसका क्या मतलब था। तो कुछ टाइम तो ये ऐसे ही घूमते रह जाएंगे कि क्या होता है ना कि जो दूल्हा दुल्हन होता है तो दाएं और बाएं बैठने का कुछ कॉन्सेप्ट होता है। तो मतलब जैसे दुल्हन को दाएं बैठना है कि बाएं बैठना है, दूल्हे को कहाँ बैठना है, दाएं बैठना है, बाएं बैठना है। तो उसी में ना कन्फ्यूज़न हो गई थी, तो समझ नहीं आ रहा था, कभी ये इधर घूम रहे थे कभी उधर घूम रहे, तो मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो जैसा पंडित जी बता रहे थे तो वैसे ही वैसे हम करते जा रहे थे स्टेप बाय स्टेप, तो समझ नहीं आता। बस इससे पहले जो रुमाल पे जो बिठाने वाला जो रिवाज है, उससे पहले होएगा सिंदूर भरने का रिवाज, यानी कि पहले सिंदूर भरा जाएगा, उसके बाद ही वो रुमाल पे पूरा बिछा के बिठाया जाएगा, दुल्हन को कम्प्लीटली बिठाया जाएगा। तो उठा के बिठाते तो वो बड़ा ना अलग ही था, मेरे लिए भी अलग था और बहुत ही अच्छा लगा था। तो यहाँ सिंदूर भरा जा रहा है, तो ये एक लड़के के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो देखिए आप वीडियो को, और फिर उसके बाद जो है वो वाली क्लिप आएगी रुमाल पे बिठाने वाली। नौगु का बधाने वाला 100 का सरपंच, नौगु का बधाने वाला 100 का सरपंच। ढोल दमो छलियो दगड़ा सब कर लनाचा, ढोल दमो छलियो दगड़ा सब कर लनाचा। तू जल्दी बना दे जी पता लगन से मेरा, जल्दी बना दे, हाँ जल्दी बना दे जी पता लगन से मेरा, जल्दी बना दे। वर्मा सुनारा मेरी 2.5 तोले तुली बना दे, दादू वर्मा सुनारा मेरी 2.5 तोले तुली बना दे, वर्मा सुनारा वो मेरी नथुली बना दे। तो यहाँ आपने देखा किस तरह से इस रस्म को पूरा किया जा रहा है। पूरा रुमाल उठा के दुल्हन को यहाँ बिठाया, तो यानी कि ये कि पूरी तरह से हम एक साथ हैं, और इसका जो भी मतलब होता है मुझे भी नहीं पता है, पर ये ना एक इंटरेस्टेड सा ही था, बहुत ही अलग तरीके का था कि उठा के दुल्हन को इस तरह से बिठाया गया। तो मैं मम्मी से पूछ भी रही थी कि इसको क्या बोलते हैं, तो मम्मी भी कह रही थी कि ज़्यादा कुछ तो मुझे भी नहीं पता है और फिर कुछ गलत भी नहीं बोलना है। तो इस वजह से अभी यहाँ पर मैं अपने पति देव के पैर छू रही हूँ, और जो लोग पहाड़ी कुमाऊनी है तो वो लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या बोलते हैं उसको और उसका क्या मतलब होता है। और यहाँ अब ये मेरे को पिठिया लगा रहे हैं, फिर मैं इनको पिठिया लगाऊंगी। तो ये भी एक तरह की रस्म होती है कुमाऊनी में। तो कुमाऊनी में बहुत तरह की रस्म होती है। मैं यहाँ आई हूँ ना, तो मैंने बहुत तरह के रिचुअल्स देखे हैं, बहुत तरह के किए हैं, और हम देसियों में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, सिंपल सी शादी होती है। बट हिंदू रस्म के हिसाब से तो बहुत ही अलग अलग, जिसके जितने भी रिवाज होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। और जो लोग ये वीडियो को बाहर से जो आउट ऑफ इंडिया हैं वो लोग देखेंगे, उनको भी कुछ अलग दिखेगा, तो अच्छा लगता है ना। जब लोग देश से दूर बैठे होते हैं तो वो ये सब चीज़ें देखते हैं ना, तो एक अच्छा सा ना मन को ना खुशी से मिलती है। तो ऐसी शादियों को देखना अच्छा लगता है। तो उन सबके लिए भी है ये कि आप लोग भी बहुत पूरा वीडियो को देखिए और बहुत खुशी से। और जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि मैंने क्या किया और क्या नहीं बताया आप सबको, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। जो भी पता था मैं बता देती हूँ, और जब मैं नहीं जानती हूँ कि मैं कुछ अलग बोलूँ तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बता रही हूँ। बट जो भी चीज़ें हैं मैंने शेयर किया आपसे वीडियो को छोटा छोटा करके। तो यहाँ ये पानी जो होता है जल पिया जाता है वो पिया जा रहा है। बहुत छोटा किया है क्लिप को, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं लंबा खींचा है हमने। तो अब यहाँ मेरी हो रही है विदाई, तो चलिए विदाई को एंजॉय करते हैं। और बहुत ही मतलब इमोशनल वाला ये मोमेंट्स होता है, तो इसमें तो बस क्या ही बोले। तो यहाँ मेरी चाची हैं, मेरी बुआएं हैं, मेरी मौसी, मम्मी, सब लोग हैं यहाँ पर। विदाई के टाइम पे सभी होते हैं। मेरे मामा हैं पीछे। तो उस वाली वीडियो में मैंने पूरी 1 घंटे की डाली थी, उसमें मैंने नहीं बता पाई थी, पूरा म्यूज़िक ही चल रहा था, तो लोग ज़्यादा देखते नहीं है। तो मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ा बहुत बोलते हैं। तो यहाँ मेरे मामा मेरे साथ में चल रहे हैं। वैसे हमारे देशियों के हिसाब से जो होता है ना, मामा
गोदी में उठा के गाड़ी में बिठाते हैं, पर उन्होंने अभी उस ये होता है ना कि पूरा कुमाऊनी जो कल्चर है उस हिसाब से, उस रिचुअल के हिसाब से ही मेरी पूरी शादी हुई। तो देसी वाला जो था हमने अपनी तरफ से जो थोड़ा बहुत किया, लेकिन जो फेरे का टाइम का था ना, तो वो लड़की का जो होता है ना, लड़के के रिवाज से ही होता है। आई थिंक मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैंने यही सुना है और यही होता है कि जो शादी होती है, जो लड़का जहाँ कहाँ है ना, उसके ही रिवाजे से ही शादी होती है। तो हमने इसलिए अपना नहीं किया, क्योंकि लड़की लड़के के घर जा रही तो उसी के रिवाज से शादी होती है। बाकी सब चीज़ें तो आगे पीछे की कर सकते हैं, बट जो शादी होती है, जैसे कि फेरे, जो मंडप पे जो चीज़ें होती है, वो सारे लड़के के हिसाब से ही होती है, लड़के की रिचुअल के हिसाब से होती है, जो भी उनकी होती हैं, पहाड़ी हो देसी हो। तो इसीलिए नहीं किया था। तो बाकी सारी चीज़ें जो थी आगे पीछे की, वो तो सब की थी। तो चलिए, विदाई का टाइम है, इमोशनल है। तो मामा वाला जो रिवाज था वो नहीं किया था हमने, पता नहीं क्यों नहीं किया था, उस टाइम पर नहीं किया। बट वो भी बहुत अच्छा लगता है कि चादर, वाइट चादर भी उड़ाते हैं, लाल चुन्नी भी उड़ाते हैं, जो हमारे यहाँ पर होती है गोटा पट्टी वाली जो एक चुन्नी आती है देसी में। जो लोग देसी ब्लॉग ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही होगा। तो यहाँ हो रही है मेरी विदाई, और चलिए विदाई को एंजॉय करते हैं। रंगीली पिछौड़ी होली रंग बिरंगी चूड़िया, रंगीली पिछौड़ी होली रंग बिरंगी चूड़िया। राजधानी देहरादून में रोच मेरी दुल्हनिया, राजधानी देहरादून में रोच मेरी दुल्हनिया। तू जल्दी बना दे पता लगन से मेरा, जल्दी बना दे, हाँ जल्दी बना दे पता लगन से मेरा, जल्दी बना दे, हाँ। तो यहाँ पर जो छापे मारे जा रहे थे मेहंदी के, वो मेरे ससुर जी थे, मेरे पापा, और उनको ये मेहंदी के छापे मारे गए थे, और उन्होंने ना चले गए थे। फिर उनको ना वैसे ना मतलब चुपके चुपके बुलाया गया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि ऐसा होने वाला है। तो ये जो छापे का मतलब होता है कि लड़का लड़की का मतलब, यानी कि समधी हमारे वो पक्के समधी हो गए हैं, और ये रिश्ता हमारा पक्का हो गया है। शादी तो पक्की हो ही गई, मतलब शादी हो गई, बट एक तरह का ये जो छापा मारना होता है ना, मेहंदी का छापा जल्दी से हटता नहीं है। तो उसका मतलब ये होता है कि शादी अब पक्की हो गई है, हम समधी बन गए हैं, ये रिश्ता पक्का हो गया है दोनों फैमिली का। क्योंकि एक जो रिश्ता होता है ना शादी का, वो एक लड़का लड़की का नहीं होता, पूरी फैमिली का होता है, दोनों फैमिली का मिलना होता है। तो वो एक तरह का वो छापे मारने का मतलब ये था, वो देसी रिवाज था जो हम लोगों ने किया था, मम्मी लोगों ने। मेरी मम्मी ने छापा लगाया था ससुर जी को, मेरे पापा को। और ये आई होप आप समझ गए होंगे कि रिश्ता पक्का होने का एक मतलब होता है, एक रिवाज होता है यहाँ देसियों में। तो यहाँ मैं अपने ससुराल आ गई हूँ। यहाँ पे जो भी पूजा पाठ होती हैं रीति रिवाज से, वो हो रही है। तो ये शादी हमारी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही छोटे छोटे करके क्लिप में मैंने बहुत मुश्किल से ये एडिटिंग वगैरह करी है, और ये सब चीज़ें हुई हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डाल चुकी थी, बट फिर भी मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत बताते हैं, थोड़ा ऐसे करके इंटरेस्टेड सा थोड़ा कुछ रखते हैं, पहाड़ी वहाड़ी सॉन्ग डाल के। तो ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ऐसे ही मैं और भी क्लिप लाती रहूँगी। अपनी रिसेप्शन वाली भी मैं छोटी करके लाऊँगी, मतलब हार्डली मैं 10 मिनट से नीचे ही रखूँगी वीडियो को। तो चलिए और इन्जॉय कीजिए, अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। एक पटे यो मेहंदी होली, दुई पटे बराता, तीन पटे यो पार्टी होली, चार पटे सरासा।